हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स वंस अगेन। इस ये सीरीज की फिफ्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक 4 वीडियो लेक्चर्स ले लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करवा दिए हैं। आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो एग्जाम बीत चुका है उसके बारे में क्यों सोचना है। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया हो या बुरा गया हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप प्रीवियसली एनालाइज्ड क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए। तभी अगर आप लोग इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चंस, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम अच्छा गया हो बुरा गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से जान लीजिए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन से ही आंसर बन जाए, है ना। तो हर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सारे क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले पेपर में हम लोग और अच्छा परफॉर्म करें, है ना। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका मेरे को मैसेज आया कि मैम बहुत टफ पेपर आया था, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से कर नहीं पाए, है ना। तो इस बार हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, ताकि इस बार ऐसी नौबत ना आए, हम लोग अच्छे से एग्जाम को दे और क्वालिफाई करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर द सम कंपोनेंट दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मतलब ये पूरा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है सेल बायो पोर्शन से। और सेल बायो में कहाँ से लिया गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक से, जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पढ़ते हैं हम लोग, उससे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को प्रभावित करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के नाम दे रखे हैं। तो देखिए, जो हम लोग वो चार्ट लेते हैं जो हमें पक्का ही पता है कि ये तो होने ही वाला है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हम पढ़ते आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में। तो फिफ्थ तो होगा ही होगा। तो फिफ्थ सभी ऑप्शन में एक ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सैचुरेशन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैं बता रही हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का आपने पढ़ा है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में, तो मतलब सैचुरेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फोर्थ भी ऑप्शन आएगा। फोर्थ इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि अब हम लोगों को किस में छांटना है। फोर्थ फिफ्थ तो दोनों में कॉमन है। थर्ड और सेकंड में से देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो स्फिंगोलिपिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी भी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का नहीं सुना होगा कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में उसका कोई योगदान है। तो हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही होता है यहाँ से। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारा ऑप्शन जो है, आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट पॉसिबल आउटकम ऑफ कंपटीशन बिटवीन द टू स्पीशीज। दो स्पीशीज है, ए स्पीशीज और बी स्पीशीज। ठीक है, यहाँ से मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे ए है, ये बी है। ठीक है, उसके बीच में बोला गया है कि कंपटीशन के क्या आउटकम हो सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से हमें करेक्ट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम चूज करना है। ठीक है, जब कंपटीशन होता है दो स्पीशीज के बीच में, कंपटीशन होगा, कंपटीशन जब होगा, तो हमेशा ही उससे बचने के लिए अपने उनको कैरेक्टर को डिस्प्लेस करना पड़ता है। मतलब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपने, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मतलब एनिमल है, मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है, दो इंसेक्ट है और एक ही टाइप के सीड को वो खाते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपना कैरेक्टर डिस्प्लेस कर लेंगे। वो लोग एक कोई बड़ा सीट खाने लग जाएगा, एक कोई छोटा सीट खाने लग जाएगा। इस तरीके से वो कैरेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे। तो डी तो होगा ही होगा। तो डी हो गया, डी दो ऑप्शन में है, दो कट गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फंडामेंटल निश और रियलाइज निश के बारे में पता होगा, मेरा इस चैनल पे इस टॉपिक को लेकर बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे भी मैंने आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में बताया था। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाले थे CSIR नेट के, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उस पर निश डिफरेंशिएट कर लेता है, मतलब अलग, जैसे मान लीजिए दो प्लांट है, ठीक है, दो प्लांट है, ये दोनों एक ही टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावरिंग एक ही टाइम पे कर रहे हैं, तो वो अलग अपन निश डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक अलग टाइम पे फ्लावरिंग करने लगेगा, एक अलग टाइम पे फ्लावरिंग करने का, इस तरीके से वो कंपटीशन से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटकम हो सकता है कंपटीशन का, बट ये दोनों कभी भी आउटकम नहीं हो सकते। तो ए और डी किस में आ रहा है, इसमें, तो आंसर जो है हमारा थर्ड जो है सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ चीजें दे रखी हैं और कॉलम 2 में कुछ चीजें दे रखी हैं। द टेबल बिलो लिस्ट नॉमेनक्लेचर कैटेगरी इन कॉलम एक्स अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम वाई। हमें यहाँ पे नाम दे रखे हैं कुछ, ये सारा जो है वो हमारे, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड के होंगे तो आपको पता होगा, ये टेक्सोनॉमी से लिया गया है, टेक्सोनॉमी से लिया गया। अगर आपने टेक्सोनॉमी पढ़ी है बेसिक, तभी भी आपको ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो आप लोगों को इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉटनी वालों के लिए इजी हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो जूलॉजी में ये पढ़ाते हैं कि नहीं, बट बॉटनी वालों को ऑब्वियसली आइडिया होगा इस क्वेश्चन का आराम से। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऑप्शन भी पता है, टोटोनिम, हर बार ये इसके बारे में हर एग्जाम में पूछते हैं, अगर इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। टोटोनिम बाइनोमियल नेम कंटेन द सेम एपिथेट फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, जीनस और स्पीशीज दोनों का ही जब सेम नाम से डिनोट करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटोनिम। ठीक है, तो बी का हो गया फर्स्ट, तो बी का किसमें, फर्स्ट, फर्स्ट, तो ये एक ही ऑप्शन बचा है। बाकी फिर भी आप देख लीजिए, देखिए होमोनिम होता है जो टू और मोर स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम विद द सेम स्पेलिंग बट फॉर डिफरेंट नॉमिनल टेक्सा। ठीक है, बेसियोनेम होता है ओरिजिनल नेम ऑफ द टेक्सॉन ऑन विच ए नेम न्यू कॉम्बिनेशन इज बेस्ड। मतलब एक ओरिजिनल नेम, मान लीजिए कोई, मेरे पास हर्बेरियम है, हर्बेरियम है, ठीक है, तो ओरिजिनल उसका, मैंने उसका कुछ नाम होगा, है ना, ओरिजिनल नेम होगा। अगर वो गुम गया या कुछ और हुआ तो उसके बेसिस पे दूसरा नाम, दूसरे पैरानेम, होमोनेम, मतलब बेसियोनेम एक ओरिजिनल नाम होता है, उसके बाद बहुत सारे ही नाम बनते हैं उसके, उसके बेसिस पे, उसको बेसिस रख के बहुत सारे नाम बनाए जाते हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक ओरिजिनल नेम है वो बेसियोनेम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आंसर जो है 4 सही हो गया हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि in the classic ABCD model of flower development, different combination of ABCD E class gene result in different role of organ. Which of the following model would likely give rise to unisexual flower structures? देखिए यूनिसेक्स जो, एक मिनट, यूनिसेक्सुअल का सिंपल मतलब होता है आइदर मेल और आइदर फीमेल। ठीक बात है, हाँ, तो ये तो मेल बनेगा, मेल पार्ट बनेगा, ये तो फीमेल पार्ट बनेगा। हाँ, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसमें एबीसीडी मॉडल में ABCDE 5 क्लासेस होती है, ये सारी क्या है, क्लासेस है हमारी। ठीक है, ये 5 क्लासेस है हमारी, और ये इसके अंदर आता है, पहले में आता है एपिटेला 1 और एपिटेला 2। ठीक है, यहाँ पे आता है एपिटेला 3 और पिस्टिलेट। जितना मैं बता रही हूँ, अगर उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से कर ले जाएंगे। गैमस आता है इसके अंदर, डी के अंदर आता है शटर जीन, और इसके सेपलेट, सेपलेट जीन, ये सारी जीन्स है जो इन क्लास के अंडर आती है। कुछ और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती हूँ मैं आप लोगों को। A+E जो होता है ना, वो सेपल का फॉर्मेशन करता है।
बी प्लस ई जो ए प्लस बी प्लस ई जो होता है हमारा पेटल का फॉर्मेशन करता है। बी प्लस सी प्लस ई जो होता है हमारा स्टेमन का फॉर्मेशन करता है। और हमारा डी प्लस सी प्लस ई जो होता है वो हमारा करता है फीमेल पार्ट का फॉर्मेशन, दैट इज कार्पल का फॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हैं। दैट इज या तो हमारा बीसीई बने, बीसीई 7 बने, या तो हमारा कार्पल बने, मतलब दोनों नहीं होना चाहिए। हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं अपना। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीसीई है, हाँ, लेकिन डी भी है, तो ये कट गया क्योंकि यहाँ से तो हमारा बन जाएगा स्टेमन, है ना, और इस वाले से बन जाएगा कार्पल, तो हमें दोनों तो बनाना नहीं है, तो ये गला कट गया। बीसीई है और यहाँ पे डी भी है, तो ये कट गया हमारा। बीसीई है, ठीक है, बीसीई है और यहाँ पे हमारा डी भी है, तो ये वाला भी कट गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि यही है जो सिर्फ स्टेमन बनाएगा, बाकी सब में जब दोनों चीजें बन रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following correctly described dark reversion of phytochromes? आपको पता होगा नॉर्मली, सॉरी, वेट अ मिनट, पीआर और पीएफआर, ठीक है, ये इसमें चेंज होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है और ये इसमें चेंज होता है। ये वाला इसमें जब चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिवर्जन। और इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको कितने लाइट की जरूरत होती है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, कब कन्वर्ट होता है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग सीएसआर एग्जाम दोबारा से देने वाले हैं तो, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ पीएफआर टू पीआर, है ना, ये हमारा सही आंसर हो जाता है, तो आंसर जो है हमारा सेकंड जो है सही है। ठीक है, और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टू बॉटनी वाइब्स, ताकि आपको रिलेटेड अपडेट मिलता रहे इस चैनल के थ्रू। सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर या एनी असिस्टेंट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकती हैं आपको, तो दिस चैनल इज फॉर यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप योर मोटिवेशन हाई, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है स्टडी में, कहीं भी रुकावट आती है, यू कैन लेट मी नो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैंने अपना आप लोग की ईमेल आईडी और टेलीग्राम चैनल भी बता रखा है। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा वो भी सेम नेम से है, बॉटनी वाइब्स, आप लोग सर्च करेंगे आप लोग को मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और ये मेरा मेल आईडी है prakriti jha23@gmail.com। ठीक है, तो आप लोग उसके थ्रू भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइज।